अगर ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में है, आपके पास है, मेरे पास है, मीडिया के थ्रू हम सब देख ही रहे हैं, तो हमने अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में, रोजमर्रा के जीवन में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपने घर में, अपने ऑफिस में क्या चीज है जो उनसे पकड़नी है। पहली बात जो आप उनसे पकड़ सकते हैं, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वो ये है कि आप हिम्मत पकड़ें। हम छोटी छोटी बातों पे डरते रहते हैं। प्यारे मित्रों, एक दो बातें उन लोगों से कहने का मन है जो आईआईटी बाबा के काफी प्रशंसक हैं। देखिए, इसमें बिल्कुल भी शक नहीं है कि आईआईटी बाबा जो अभय सिंह जी हैं, उन्होंने काफी सारे मसलों पे, काफी सारे संसार में फैले हुए हमारे आज के मुद्दों पे काफी खुल के, काफी बिना डरे, काफी बेबाकी के साथ बोला है। इसमें बिल्कुल संदेह नहीं। आप देख रहे हो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे और दूसरे मीडिया पे, किसी व्यक्ति का प्रशंसक होना बहुत अच्छा है और मैं इस बात का रिगार्ड करता हूं कि इतने लोगों के ऊपर उस व्यक्ति ने अपनी छाप छोड़ी है। कितने ही लोग हैं जो मेरे वीडियोस पे कमेंट्स कर रहे हैं कि उनको बहुत सब कुछ ज्ञान है और उन्होंने बहुत बड़ा रास्ता इस दुनिया को दिखाना है, बहुत बड़ा वो काम करने इस संसार में आए हैं। इसमें मुझे जरा भी शक नहीं है, मैं भी उनकी इस संभावना पे सहमत हूं। लेकिन एक छोटी सी बात, वो क्योंकि मैं आपका शुभचिंतक भी हूं और क्योंकि अब आप इस चैनल को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो मुझे भी, मेरा भी एक फर्ज बनता है कि मैं आपको सच्ची और सही बात जो मुझे लग रही है वो जरूर बताऊं। अगर ये बात मैं आपको नहीं बताऊंगा तो मैं आपका भला नहीं कर रहा हूं और मैं आपका भला चाहता हूं, सभी का भला, सुख शांति चाहता हूं, इसलिए मैं ये बात कहने जा रहा हूं। मेरा सिर्फ एक निवेदन आपसे ये है कि क्या अपने जीवन में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, यदि आप एक पेरेंट्स हैं, यदि आप माता पिता हैं, या आप किसी के बच्चे हैं, या आप किसी के भाई हैं, या आप किसी के पिता हैं, आपने अभय सिंह जी जो आईआईटी बाबा हैं, उनके विचारों से कौन सी ऐसी चीज है जो अपनी जिंदगी में आपने हासिल की है, कौन सी ऐसी सुधार है, कौन सा ऐसा इंप्रूवमेंट है जो आप करने वाले हैं आईआईटी बाबा की बातें सुनकर। अभय सिंह जी ने तो इतनी ज्यादा खुली बातें बोल दी हैं, इतनी ज्यादा स्पष्ट बातें बोल दी हैं, ऐसी बातें बोल दी हैं जो इससे पहले बहुत ही कम लोग बोल पाए हैं, बहुत ही कम लोग बोल पाए। लेकिन अब हमारा और आपका फर्ज क्या बनता है कि अगर इस तरह का कोई भी मनीषी, कोई भी सियाना व्यक्ति, कोई भी इतनी ऊंची समझ रखने वाला आदमी अगर इस संसार में है, हमारे पास उपलब्ध है, हमें वो ऐसी बातें स्पष्ट बोल के बता रहा है। आप सोच के देखिए कि आप महाकुंभ में बैठे हों और अखाड़ों में फैली हुई अगर कोई अव्यवस्था है, अखाड़ों में फैली हुई अगर कोई गलत बात हो रही है, कोई बुरी बात है, तो उसके ऊपर मुखर होकर कॉन्फिडेंस के साथ बिना डरे बोल देना, बेधड़क, बेडर होके बोल देना, ये कोई ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है। जैसे मुझे एक पोएट्री याद आती है, या तो दीवाना हंसे, ये आईआईटी बाबा जो अभय सिंह जी है उनकी हंसी को मैं इशारा करता हूं, समर्पित करता हूं इस पोएट्री को। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। तो ये शायर ने कहना ये चाहा है कि या तो कोई पागल ही हंस सकता है, या तू जिसे तौफीक दे, तू जिसे समझ दे, तू जिसके ऊपर अपनी कृपा करे, है ना, जिसके ऊपर शून्य की कृपा है, शिव की कृपा है, शिव शंकर की कृपा है, वही व्यक्ति इतना खुलकर, मुस्कुराकर, इतना हंस के बात कर सकता है। और हंसी में वो इतनी बड़ी बात कह देता है कि आप सोचते हैं कि इतनी महान बात, इतनी गहरी, इतनी बड़ी बात, इतने वजनदार बात उसने हंसी हंसी में कैसे कह दी। तो अगर ऐसा व्यक्ति आज उपलब्ध है, अगर ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में है, आपके पास है, मेरे पास है, मीडिया के थ्रू हम सब देख ही रहे हैं, तो हमने अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में, रोजमर्रा के जीवन में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपने घर में, अपने ऑफिस में क्या चीज है जो उनसे पकड़नी है। तो ये दो तीन बातें मैं आपको बोलना चाहता था। पहली बात जो आप उनसे पकड़ सकते हैं, सबसे पहले, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वो ये है कि आप हिम्मत पकड़ें। हम छोटी छोटी बातों पे डरते रहते हैं। अब महाकुंभ में अखाड़ों के बारे में अगर उन्होंने कुछ
बोल दिया है, खुल के बोल दिया है, या सरकार की अव्यवस्था के बारे में कुछ बोल दिया है, तो कोई नुकसान नहीं हुआ उनका। तो ऐसा बहुत सारे मौके होते हैं, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे जगहें होती हैं लाइफ में जहां पे हम डर जाते हैं, रुक जाते हैं, सोचते रहते हैं और बोलते नहीं, जबकि हमारा वहां पे सत्य बोलना बनता है, हमारा वहां पे सामने आना, सच बोलना बनता ही बनता है, लेकिन हम बोलते नहीं है। आप खुद जांच कीजिए अपनी जिंदगी में, कितनी जगह पे आपको एक सच्ची बात, एक स्टैंड लेने का, एक अपनी बात रखने का आपको अंदर से आवाज आई, आपको लगा कि मुझे बोलना चाहिए और आप नहीं बोले हैं। तो पहली बात जो हम IIT बाबा अभय सिंह जी से सीख सकते हैं वो ये है हिम्मत। अब मैं ये बातें कर रहा हूं और मैं ये भी देखता हूं कि किसी चैनल पे, मैंने बहुत वीडियो देखे हैं उनके, शायद ही किसी चैनल पे इस बारे में बात हो रही है। मैक्सिमम जगह पे लोग ये बातें कर रहे हैं कि वो एक व्यक्ति है जो भटक गया है, हमें अपने समाज में जो विवाह नामक संस्था है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, हमारे विवाह अच्छे होंगे तो हमारे बच्चे भटकेंगे नहीं, हमारे बच्चे इतना महंगा IIT का कोर्स करके बाबा नहीं बन जाएंगे, हमें अपने विवाहों को, वैवाहिक जीवनों को सुधारने की जरूरत है। तो पहली चीज जो मैं समझता हूं आप पिकअप कर सकते हैं उनके जीवन से, उनकी बातों से, वो है हिम्मत और साहस। दूसरी चीज जो हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को उनके ज्ञान से पकड़नी चाहिए वो है माता पिता होने वाले जो लोग हैं, जो माता पिता हो चुके हैं, उनसे ज्यादा मैं उनको कहूंगा जो माता पिता होने वाले हैं। जो लोग देखिए माता पिता हो चुके हैं, उनसे ज्यादा मेरा संबोधन उनको है जो माता पिता होने वाले हैं, क्योंकि माता पिता बन जाने की नींव उस वक्त पड़ जाती है जब आपके अंदर बच्चे का बीज आ जाता है, बच्चे का पदार्पण हो जाता है, बच्चे का होना, बच्चे का वहां बैठना हो जाता है। तो यानी कि एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा, जैसे हम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ऐसे ही बालक की भी गर्भ के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कॉन्सेप्शन के टाइम पे हो जाती है, जब आप कंसीव करते हैं। तब से शुरू करके आप अपने शास्त्रों के हिसाब से गर्भाधान संस्कार से लेकर और सभी संस्कार, जन्म के समय जो संस्कार है, फिर यज्ञोपवीत संस्कार है, सारे संस्कार हमारे शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है कि जन्म से पहले के कुछ संस्कार हैं। आप जांच कीजिए, उनको देखिए, आपको ना मिले तो मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा। उन सब का ध्यान रखिए। और फिर जन्म के बाद, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जन्म के बाद उतना व्यक्ति का भला नहीं किया जा सकता बच्चे का, जितना जन्म से पहले किया जा सकता है। जन्म के पहले का समय उसकी फाउंडेशन, उसकी बुनियाद रखने का समय है। तो IIT बाबा अभय सिंह जी के जो पेरेंट्स की और उनके संबंधों की दास्तान है, जो उनकी अपनी बहन के साथ, फैमिली के साथ संबंध हैं, उससे अगर हमने कुछ सीखना है तो सबसे बड़ी बात ये सीखनी है कि हम बच्चों को जन्म देने की प्रक्रिया में क्या सुधार करें, कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए जब बच्चे का जन्म होना है, अभी नहीं हुआ है, और जब जन्म हो गया है उसके बाद। बाकी जो बात चल रही है कि पिता और पुत्र के संबंध कैसे हों, माता और पुत्र के संबंध कैसे हों, ये सब बात की बातें हैं, ये सब बहुत बाद में आएंगी बातें, ये बातें अभी नहीं आएंगी। जब बच्चा 7 साल का हो जाएगा, 8 साल का हो जाएगा, उससे पहले पहले आप बहुत कुछ बदल सकते हैं, बहुत सारी फाउंडेशनल, बहुत सारा ग्राउंड वर्क कर सकते हैं। तो दूसरी बात हमें ये पकड़नी है कि अगर उनके माता पिता के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे तो क्यों नहीं थे। मैं आपसे पूछता हूं, जो लोग उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, मेरे वीडियोस पे अच्छी तारीफ कर रहे हैं, मैं सहमत हूं, वो मुझे सचमुच ये बताएं कि अगर वो माता पिता हैं तो क्या वो अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, क्या वो बच्चों को किसी मैनुअल के हिसाब से, किसी ज्ञान के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से जो उचित है, शास्त्रोचित, क्या हम शास्त्रोचित बातें अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं? क्या हम वो सारी एक्टिविटीज, क्या हम वो सारे फर्ज निभा रहे हैं जो शास्त्रों में माता पिता को निभाने के लिए बोला गया है? क्या हम वो सारे काम कर रहे हैं जो हमारे शास्त्र, हमारे गुरुओं ने, हमारे संतों मुनियों ने हमें बताए हैं कि बच्चे का पालन पोषण कैसे करना चाहिए? आप ईमानदारी से चेक कीजिएगा, ईमानदारी से जांच के देखिए कि आपने अपने बच्चों को कहीं ऐसा तो नहीं कि मोबाइल की आदत लगा दी हो, कहीं आपका बच्चा, आप बिजी हो, आप अपना दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हो और बच्चे को आपने टीवी या मोबाइल पे लगा दिया हो, उसको टैब लेके दे दिया हो।